सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे, और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है डिमांडिंग टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें रिकमेंड किया था कि हम इस पे एक वीडियो बनाएं कि थर्ड पर्सन अगर लाइफ में आ जाए तो इस कंडीशन में क्या करें। जब दो लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, डेफिनेटली बहुत ही बुरी सिचुएशन ये हो जाती है और बहुत बुरा लगता है यार, हर्ट होता है कि आप लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, आप दूसरे के साथ में एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक तीसरा बंदा वहां पे आ जाता है और आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है। पूरा का पूरा रिलेशन जो है वो रिस्क पे आ जाता है और आपको हर्ट होता है, आपको तकलीफ होती है कि ये तीसरा इंसान क्यों आ गया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया आप दोनों के बीच में, तो उसे कैसे रिमूव करें। और इसको समझने के लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो इंसान कौन है, वो इंसान कैसे आया और उसे किसने लाया। तो इस बात पे पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है हमेशा की तरह, लेकिन अगर आपकी लाइफ में भी थर्ड पर्सन आ रहा है या फिर कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि वो थर्ड पर्सन आ जाएगा, तो ये वीडियो बहुत खास है, बहुत ही जरूरी है, तो पूरा देखना। चलिए यही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक दूसरे के साथ में काफी टाइम से रिलेशन में, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, कितना भी एक लंबा हमारा अरसा हो गया हो एक इंसान के साथ में, मैटर नहीं करता। थर्ड पर्सन कभी भी किसी की भी लाइफ में कभी भी आ सकता है, ये बात तो आप समझ लीजिए। अब थर्ड पर्सन जो आता है, तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, थर्ड पर्सन आता है या तो फ्यूचर से आएगा या तो पास्ट से आएगा। अब आप लोग बोलोगे कि पास्ट से कैसे आ सकता है, तो जो वो थर्ड पर्सन है वो आपके पार्टनर का एक्स भी हो सकता है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो इंसान जरूरी नहीं है कि फ्यूचर से ही आएगा, पास्ट से भी आ सकता है। ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है, ज्यादातर जो कंडीशन बनती है वो पास्ट से ही बनती है। एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, जो पास्ट था, जो एक्स था, वो दोबारा से लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। तो सबसे पहले या तो वो पास्ट से आएगा या तो वो फ्यूचर से आएगा। फ्यूचर से आया है तो फिर वहां पे हमें ये चीज देखनी है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ है और तीसरा बंदी की एंट्री हो गई है, वो फ्यूचर से आया है, एक नया इंसान, एक नया शख्स है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, पहले ये चीज क्लियर कर लो। अब बात करते हैं कि थर्ड पर्सन आया है मेरे दोस्त आप दोनों के बीच में, ये इंसान कौन है और इसे लाया किसने। देखिए, एक बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरी कि थर्ड पर्सन कभी भी आता नहीं है। ठीक है, जब एक इंसान किसी की लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, डेफिनेटली अगर आप रिलेशन में हैं तो दुनिया ऐसी है कि लोग तो कनेक्ट होंगे, लोग ये चाहते हैं कि यार ये इसको ब्रेकअप करके हमारे साथ आ जाए। लड़कियों का भी यही हाल है, लड़कों का भी कुछ टाइप के, सभी ने। तो ये सिचुएशन तो है। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि वो इंसान अगर आप दोनों के बीच में आया है, तो ये तो आप समझ लीजिए कि वो इंसान जबरदस्ती तो नहीं आया है और वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश भी नहीं कर रहा। अगर आप नहीं चाहते तो वो इंसान कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। अगर आप एक बंदा आपको डेट कर रहा है, आपको एक बंदा जो है वो डेट करने के लिए फोर्स कर रहा है, एक बंदा आपके साथ रिलेशन में आने के लिए, बंदी रिलेशन में आने के लिए कोशिश करे, अगर आप जब तक नहीं चाहते हैं ना, चीजें मैं कह रहा हूं पॉसिबल नहीं है कि वो हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप नहीं चाहते। तो जो थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में आया है, जो कि जबरदस्ती घुस गया है, आपको ऐसा लग रहा है और आप उसे रिमूव करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे दोस्त थोड़ा सा रुक जाओ। वो इंसान आया नहीं है, उस इंसान को लाया गया है। और लाया किसने है? उस इंसान ने, जो आपका पार्टनर है, डेफिनेटली। क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं मे भी कुछ हो सकता है कि कुछ हो, कुछ पॉसिबिलिटीज दे रहा है, इसलिए वो इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपका पार्टनर वहां पे क्लियर उसको बोल देगा कि नहीं भाई, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, हम दोनों एक दूसरे के साथ है, काफी टाइम से साथ है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपके हमारे बीच में कोई जगह नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता, तो आप अपना रास्ता नापिए, अब अपनी लाइफ देखिए, तो वो इंसान नहीं आएगा। यार कोई इतना बेशर्म नहीं होता यार, एक बार अखंड लेवल के बेशर्म लोग हैं, मैं जानता हूं। एक बार मना करोगे, 2 बार मना करोगे, 3 बार मना करोगे, 4 बार मना करोगे, समझदार होगा, एक बार में चला जाएगा, नहीं होगा थोड़ा सा, चलो 2 बार में चला जाएगा। लेकिन अगर उसको 3-4 बार बोला जाए कि नहीं नहीं, तो वो इंसान जबरदस्ती लाइफ में इन्वॉल्व नहीं होगा। आप होंगे क्या किसी के साथ? आप बताइए, नहीं होंगे ना। तो आपका जो पार्टनर है ना, उसने उसको जबरदस्ती लाया है, सबसे पहले इस बात को समझ लो आप। वो आया नहीं है। तो यहां पे अब थर्ड पर्सन कौन हुआ? क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ रहते हुए किसी तीसरे इंसान को लाइफ में लाया, तो वो तीसरा इंसान अब आप बन चुके हैं, ना कि वो। तो रिमूव यहां पे किसको होना है? आपको। या तो आप ऐसा समझ लीजिए कि उस रिलेशन से आप अपने आप को रिमूव कर लो, या तो आपको ये समझना चाहिए कि अब मुझे अगर रिमूव करना है तो मुझे उस पर्सन को रिमूव करना है जिसके साथ मैं रिलेशन में था, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ये चीज की है जब वो इंसान लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है, अगर आ गया है तो यहां पे रिमूव करना है किसको? या तो सामने वाले पर्सन को जिससे आप रिलेशन में हो, जिसके साथ, या तो खुद को वहां से रिमूव कर दो। ठीक है भैया, तुम दोनों खुश रहो अपनी लाइफ में, हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, तुम्हारा तुम देख लो जो है। तो ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये बेवकूफ वाली बातें करना बंद कर दो कि कोई थर्ड पर्सन आ गया उसको कैसे रिमूव करे। ना 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 ना, वो आया नहीं है, उसे लाया गया है। उसे लाया गया है मेरे दोस्त, वो आया नहीं है। कोई भी किसी की लाइफ में जबरदस्ती नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां से या तो आप खुद रिमूव हो जाओ या तो उसको रिमूव कर दो।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसने उसको भाव दिया, उसने उसको एक होप दी, मे बी कुछ हो सकता है, जब वो लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, तभी वो अगर क्लियर कर देती या कर देता, तो फिर वो इंसान आता ही नहीं लाइफ। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। अभी भी तुम ये सोच रहे हो कि उस इंसान को कैसे रिमूव करें। आपको अपने इंसान को समझने की जरूरत है जिसके साथ आप रिलेशन में, और आपको अपने इंसान की पर्सनैलिटी और वो किस तरीके से चीजें कर रहा है, और जो चीजें वो थर्ड पर्सन आ गया और वो कर रहा है, तो आपको वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत है कि इस इंसान के साथ मैं रह रहा हूं, जो इंसान इस तरीके का कैरेक्टर है या इस तरीके की इसकी पर्सनैलिटी है, जो मेरे साथ रहते हुए भी 10 लोगों को मे भी कुछ हो सकता है कमी। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जबरदस्ती नहीं आता मेरे दोस्त, उसे कहीं ना कहीं लाया जाता है। और इसीलिए आपको यह सोचना है कि मैं यहां से रिमूव हो जाऊं या तो मैं इसको रिमूव कर दूं। अगर आप थर्ड पर्सन को किसी तरीके से रिमूव कर भी देते हैं, हटा भी देते हैं, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ लॉयल नहीं है, वो आज नहीं तो कल आपको धोखा देगा, चीट करेगा, और ये चीजें आगे भी जाके होंगी। तो अगर आप अपनी लाइफ को टाइम पास बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को एवे कि लाइक ठीक है भाई, हम तो गए गुजरे हैं, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, कोई सेल्फ लव नहीं है, और हम नकारे निकम्मे हैं, तो ठीक है भाई, हम इसी के साथ रहेंगे, ये किस लेवल पे चीट करे चलेगा। तो आप अगर ऐसा है तो फिर रहो, और नहीं, खुद की नजरों में खुद की इज्जत है, वैल्यू है, तो फिर आप या तो खुद रिमूव हो जाओ, या तो सामने वाले पर्सन को, जो आप जिसके साथ रिलेशन में थे, उसको रिमूव कर दो। बस यही है। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया है और इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ बन रही है, तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल पे बात कर सकते हैं। 1-to-1 कॉल पे जो सेशन है वो पेड है, और मुझसे डेली कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना टॉपिक लिख सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, देन आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारो सपोर्ट बना रखे, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ऑल पे। इससे होगा क्या, जब भी हमको नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारो सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।